अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रौनक किचन में आप सभी को खुश आमदीद करती हूँ। और जनाब ये है केक, बहुत ही ज़बरदस्त टी टाइम में ये केक शाम के टाइम में बनाएं और इन्जॉय करें। तो आज मैं आप लोग के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि ये केक बनाने जा रहा है मेरा प्यारा सा बेटा। तो जनाब इसने बिल्कुल लो बजट में ये केक बनाया है। मैं ख़ुद हैरान रह गई, शॉक्ड हो गई कि वाओ इतने मज़े का केक। तो ये देखें, तो इसने ले लिया सिर्फ़ और सिर्फ एक अंडा, ठीक है, एक अंडा लिया है और उसे खूब फेंट रहा है। मेरा बेटा जो है उस अंडे को अच्छी तरीके से फेंट रहा है, बहुत अच्छी तरीके से अंडे को फेंटना है, इतना फेंटना है कि एक झाग बन जाए, ठीक है। और फिर भर भर के घी, तकरीबन 3 चमचे आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। घी को आप पिघला लो उसके बाद, ठीक है, क्योंकि जमा हुआ घी होगा तो उसकी मिक्सिंग में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा मेल्ट कर लो घी को और उसके बाद हमने इसमें शामिल करके फिर अच्छी तरीके से इसे फेंट लो। अगर बीटर मशीन हो तो उससे कर लो, लेकिन अंडे की क्वांटिटी कम है, एक ही अंडा है तो हाथ से ही फेंट लो, ये भी बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। इससे भी तुम लोग फेंट सकती हो अंडे को। तो हमने अच्छी तरीके से अंडे को इतना फेंटना है कि इसमें अच्छी तरीके से झाग आ जाए। अब मैं इसमें ले रही हूँ भाई 1 कप के बराबर दूध, ठीक है, 1 कप के बराबर दूध इसमें ऐड किया है। अब दोबारा इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे हम, ठीक है। तो भाई काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो, आप मेरी वीडियो को वॉच ही नहीं करते, इसलिए मुझे मज़ा ही नहीं आता ना वीडियो बनाने में। और वैसे भी आजकल गैस वगैरह भी नहीं आ रही है ना चूल्हे में, तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कुकिंग करने में। तो वनीला एसेंस में 1 ढक्कन इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि है ना, गैस की भी परेशानी है, गैस 9 बजे चली जाती है रात को, तो इसलिए मैं कुकिंग कर ही नहीं पा रही हूँ ना। ये मेरे बेटे ने ये वीडियो दोपहर में बनाई थी, शाम को टी टाइम के लिए इसने केक बनाया और मुझे कहने लगा मम्मा मैंने केक की रेसिपी बनाई है, आप इसे अपलोड कर दो अपने चैनल पे। तो मैंने कहा चलो, मेरे ऑडियंस खुश हो जाएंगे। तो जनाब मैंने ये छोटे वाले कप से, जो सबसे बड़े वाला कप होता है ना, उससे छोटे कप का आधा कप में इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, चीनी, ठीक है। आधा कप छोटे वाले कप से, बड़े वाले कप से नहीं लेना है, कहीं ऐसा ना बड़े कप से ले लिया तो बहुत ज़्यादा मीठा केक हो जाएगा ना। तो छोटे वाले से, बड़े वाले से जो छोटा साइज़ होता है ना, उसका आधा कप लिया है। और फिर अच्छी तरीके से भाई हम फेंट रहे हैं, फेंटते जाओ, ठीक है। अच्छी तरीके से फेंटो अंडे को, दूध को और चीनी के कोई भी पार्टिकल्स बाकी नज़र ना आए, ठीक है। अब ले रहा है मेरा बेटा, घर के आटे से केक बना रहा है यार। और इसने ना जो भी बर्तन इसको नज़र आया, न छलनी को इसने धोया न कुछ, जितना गंदा उतना मज़ा, ठीक है ना। इसने ना कुछ भी वॉश नहीं किया और इसने ना इसी छलनी से आटे को छान लिया। खैर है, पेट में ही जाना था, चला गया। तो हमने ले लिया 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर हमने 2 चुटकी के बराबर लिया और ये घर का चक्की का आटा है, ठीक है।
लेकिन केक वाकई बहुत आउट क्लास बना था। शाबाशी देने को दिल चाह रहा था और मैंने शाबाशी दी भी अपने बेटे को, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो 15 साल का 2 नवंबर को हो जाएगा। तो अक्सर मैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती थी तो मैं वीडियो पे अपलोड किया करती थी। तो जनाब एक चुटकी हमने नमक भी इसमें ऐड किया है, ठीक है। बातें भी होती रहेंगी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बिल्कुल नहीं डाल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मेरी काफ़ी ऑडियंस है ना, वीडियो मेरी वॉच कर रही थी, तो मैंने कुछ मेरी क्लाइंट्स वगैरह की भी की रिक्वेस्ट थी कि किरण वीडियो अपलोड करो, वीडियो डालो। तो फिर मैंने कहा चलो उन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं अपने बेटे की वीडियो डाल देती हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छी कुकिंग करता है क्योंकि मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है, मेरा तो पार्लर भी है, ठीक है ना। तो मैं पार्लर में बिज़ी भी रहती हूँ और जब मैं पार्लर से फ़ारिग होती हूँ तो लो भई गैस चली जाती है, तो अब कुकिंग करूँ तो किस टाइम करूँ। अब ये तो बच्चा था, ये दोपहर में ही इसने कुकिंग अपनी मर्ज़ी से पकाया। जब मैं आई मैं तो केक देख के हैरान हो गई, वाओ मेरे बेटे ने इतने मज़े का केक बनाया है। अच्छा जी, बड़ा वाला जो कप होता है ना, पाव बराबर वाला कप, पाव वाला कप जो सबसे बड़ा होता है, मेजरमेंट वाला जो बड़ा साइज़ का जो कप होता है ना, सबसे पहला वाला कप, उससे मेरे बेटे ने इसमें तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा पानी इसमें ऐड किया है। और देख लो इसको ना, बैटर को ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है, दरमियाने उसमें रखना और इसी तरीके से इसे घुमाते रहना। वन साइड इस तरह से घुमाओ 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 घुमाओ। ये देखो कितना प्यारा है, ज़बरदस्त, मन कर रहा है ना कि खा जाए। और यार मज़े की बात यह है कि मेरे बेटे ने घर के आटे से इतने मज़े का, और एक अंडे से, वाओ, बड़े बड़े शेफ़ इस तरह की हरकत नहीं करते जो मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। तो देख लो कितना गंदा छल्ली तो ये मोल्ड पे ये पहले ब्रश की मदद से घी को चारों कोनों पे लगा रहा है। बड़ा होशियार है माशाल्लाह से मेरा बेटा। और जनाब इसके पास बटर पेपर था नहीं, तो इसने अपनी कॉपी का पेज फाड़ के ना तो उसमें मोल्ड में लगा दिया है, ठीक है, और मोल्ड में लगा दिया है और अभी इसमें ये बैटर डाल देगा। तो ये जो बैटर आपका जो केक बन के तैयार होगा ना, वो मोल्ड में चिपकेगा नहीं, इसका ये फ़ायदा होगा और बहुत फिनिशिंग से ये बाहर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। ये देखो कितना माशाल्लाह से अच्छे से मेरा बेटा बिल्कुल एजाज़ अंसारी की तरह काम कर रहा है। तो फटाफट तुम लोग सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अगर ज़्यादा कमेंट्स किया, सब्सक्राइब किया और वीडियो को फुल वॉच किया तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं सिलेंडर वाला चूल्हा लेके दोबारा आ जाऊँ इस मैदान में। तो फिर मैं तुम लोगों को कुकिंग सिखाऊंगी, लेकिन जब कोई ऑडियंस देखती नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा कुकिंग सिखाने का, किसको सिखाऊंगी, दीवारों को, ज़मीन को, आसमान को। अरे भाई देखो भी तो ना, देखते ही नहीं हो तुम लोग, इतनी कंजूसी से देखते हो और है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब भी इतनी कंजूसी से करते हो। यार 5 साल से मैंने मेहनत की है, पर 5 साल में मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने ना साइड पकड़ लिया। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई हूँ मैं। हाँ जी, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरीके से हमने मोल्ड में बैटर को डाल दिया, अब थपकाना है ठप ठप करके ज़मीन पे, ठीक है, इस तरह से पकड़ के ना। देखो बच्चा कर रहा है तो तुम लोग तो कर सकती हो ना। तो लड़का होकर, बच्चा होकर
15 इयर्स के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना यार। तो देखो मेरा बेटा खुद ही चूल्हा जलाया, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इल्म ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल घर पे तवज्जो नहीं दे पाती और मैं सिर्फ पार्लर में ही फंसी रहती हूँ, ना मैं किचन देख पाती हूँ ना कुछ। ज़्यादातर आजकल होटल से ही खाना खा लेती हूँ ना, तो माशाल्लाह से बिज़ी रहती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे ने कुकिंग किया है और देखो कैसा जुगाड़ू है मेरा बेटा। वो इसमें वो लगाया है ताकि पतीली पहले गरम हो जाए। जब पतीली गरम हो गई, स्टैनर रखा, स्टैनर के ऊपर इसने मोल्ड रखा और ढक्कन से ढक दिया। और तकरीबन मेरे ख़्याल से 45 मिनट बाद इसने जब खोला तो ऐसे खुशबूदार टी पार्टी के लिए केक तैयार है। शाम को चाय के साथ खाओ और इन्जॉय करो। ये देख लो, तिल्ली में कोई बैटर वापस नहीं आया, यानी कि केक तैयार है। तो केक इसने पलट के निकाल लिया है मेरे प्यारे से बेटे ने, मुस्तफ़ा ने, ठीक है। तो ये देख लो जी, कितना मज़ेदार केक है यार, देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वापस इस मैदान में आऊँ और कुकिंग करूँ तो फिर भाई मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा एंट्री मारूंगी, वरना फिर बाय बाय, फिर मैं तो फिर गायब ही हो जाऊंगी ना, छूमंतर हो जाऊंगी। कौन इतनी मेहनत करे यार। चलो अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना और मेरे बेटे को भी दुआओं में, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना। और अल्लाह ताला तुम लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहो खुश रहो और तंदुरुस्त और तवाना रहो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।